सर दूसरा ये बताइएगा कि इमरान खान की 3 साला कारकर्दगी के ऊपर आप क्या कहेंगे? आप क्या कहते हैं कि क्या वो वाक़ई कामयाब उनके 3 साल रहे हैं या फिर कुछ कमी-पेशियाँ हैं? देखें, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं और कुछ चीज़ों पे बिल्कुल काम नहीं हुआ। जिन चीज़ों पे काम बिल्कुल नहीं हुआ या उसमें इस्लाहात हमें इदारा जाती इस्लाहात नज़र नहीं आती, ब्यूरोक्रेसी के अंदर इस्लाहात नज़र नहीं आती, हमें पुलिस रिफ़ॉर्म्स नज़र नहीं आती और ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे हमें ख़ास तौर पे नहीं आती। और तीसरा जो सबसे बड़ा मसला है इस वक़्त, वो है महँगाई। महँगाई के ऊपर हमें कोई हुकूमत की एक तो है जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में आप देखें, इंटरनेशनली अगर आप देखें जिस तरह से महँगाई हुई कोविड की वजह से, वो एक उसका ज़ाहिर है एक पाकिस्तान के ऊपर एक असर आना था। पेट्रोल महँगा हुआ, उसका असर आना था, डॉलर का रेट ऊपर गया, उसका असर आना था। लेकिन फिर भी जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ होनी चाहिए थी, वो उस तरह से फ़आल नहीं है और इस हुकूमत का हमें ब्यूरोक्रेसी पे वो कंट्रोल नज़र नहीं आता जो होना चाहिए था। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि नहीं हो सकी, जो हुई हैं, उसमें जो हो रही हैं उसमें क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा इश्यू है जिसके ऊपर बात हो रही है, जिसके ऊपर काम हो रहा है। बात नहीं बल्कि काम हो रहा है और लोगों को अंदाज़ा नहीं है क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा इश्यू है। ये जो हमारी फसलें कम हो रही हैं, ये क्लाइमेट चेंज इसकी वजह है। जो बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज इसकी वजह है। शदीद गर्मी और फिर कभी शदीद सर्दी, इसकी वजह क्लाइमेट चेंज है। ये जो पानी की कमी होती जा रही है, क्लाइमेट चेंज है। तो ये सैलाब आते हैं, क्लाइमेट चेंज है। बहुत सारी इस तरह की आफ़ात आती हैं, क्लाइमेट चेंज है। तो क्लाइमेट चेंज एक इम्पोर्टेंट इश्यू है, इस वक़्त पूरी दुनिया का उसके ऊपर फ़ोकस है, पूरी दुनिया परेशान है, उसके ऊपर ये दरख्त लगाए जा रहे हैं। हेल्थ कार्ड बहुत ज़बरदस्त है, एहसास प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है, कामयाब जवान प्रोग्राम ज़बरदस्त है, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम ज़बरदस्त है, किसानों को किसान कार्ड देना ज़बरदस्त इक़दाम है, या नए डैम बनाना ज़बरदस्त इक़दाम है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ज़ाहिर है पनाहगाहें ज़बरदस्त इक़दाम है। तो ये अच्छे इक़दामात हैं, लेकिन सर उस्मान लोग उस्मान बुज़दार साहब भी तो हैं, उनके ऊपर आप क्या कहेंगे? आप उनको कितने नंबर देंगे? 10 में से आप कितने नंबर देंगे? क्या वो भी एक ज़बरदस्त जो है चॉइस है वज़ीर-ए-आज़म साहब की? उस्मान बुज़ार साहब को मैं 10 में से 7 नंबर दूँगा और उसकी क्या उस्मान वजह है सर? उसकी वजह ये है कि देखें, पंजाब को क्या वो इमरान खान सराइकी साहब है इस वजह से? नहीं, नहीं सर, ये वजह नहीं है। तो आपके भी तो पड़ोस में, इसलिए आप भी ज़्यादा उनकी मुखालफत ना करें। तो उसकी वजह ये है कि ज़्यादा फ़ैसले जो बड़े हैं वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब कर रहे हैं। दूसरा एक फ़र्क को समझिए, शहबाज शरीफ से जब आप कंपेयर करते हैं उस्मान बुज़ार को, इसलिए करते हैं कि पहले वज़ीर सेहत भी एक तरह से शहबाज शरीफ थे, वज़ीर कानून भी शहबाज शरीफ थे, वज़ीर बल्दियात भी शहबाज शरीफ साहब थे। यानी हर जगह के ऊपर जाके शहबाज शरीफ साहब ने पहुँचना है और इक़दामात करने हैं और कार्रवाई करनी है। और हर चीज़ ऐसा लगता था शहबाज शरीफ चला रहे हैं, वन मैन आर्मी। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ हैं और उन मिनिस्टर्स को एम्पावर किया गया है। वज़ीर तालीम जो हैं वो अपने काम के जवाबदेह हैं, वज़ीर सेहत अपने काम के जवाबदेह हैं, वज़ीर कानून अपने काम के जवाबदेह हैं, वज़ीर बल्दियात अपना काम कर रहे हैं, सब अपना-अपना काम कर रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि सिस्टम को मज़बूत किया जाए, ये नहीं है कि सिर्फ़ उस्मान बुज़ार आपको हर जगह नज़र आए। तो ये शायद एक वजह है, लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ बहुत एक्टिव थे और उस्मान बुज़ार जो हैं वो कहीं नज़र नहीं आते। और ज़ाहिर है मीडिया के साथ उनका उस तरह इंटरेक्शन नहीं है और मीडिया ने शुरू से ही एक हाइप क्रिएट कर दी थी और एक परसेप्शन बना दी थी कि उस्मान बुज़दार एक नाकाम और नाअहल वज़ीर आला पंजाब हैं और शहबाज शरीफ की तो क्या बात।